बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास मोटेलिटी इन बैक्टीरिया। बच्चे बेसिकली स्टडी करेंगे हाउ बैक्टीरिया मूव। ठीक है, तो बच्चे मूव करते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। As we know, our topic name is motility in bacteria. So, what is meant by motility? Motility का वर्ड मतलब क्या होता है बच्चे? आप इसको कह सकते हैं मूवमेंट। ठीक है, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास, बैक्टीरिया कैसे मूव करते हैं, हाउ बैक्टीरिया मूव। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बच्चे बात करेंगे कि बैक्टीरिया मूव कैसे करते हैं, तो कह रहा है बैक्टीरिया यूज डिफरेंट मोटिलिटी पैटर्न्स टू नेविगेट एंड एक्सप्लोर नेचुरल हैबिटेट्स। यानी कह रहा है बैक्टीरिया डिफरेंट मोटिलिटी पैटर्न्स यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट शो करते हैं और उसकी बेस पर वो जो है ना न्यू नेचुरल हैबिटेट्स को एक्सप्लोर करेंगे। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि जहाँ पर नेचुरल हैबिटेट को आप कैसे एक्सप्लोर करने के लिए डिफरेंट पैटर्न्स डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो बच्चे उन बेसिकली उन मूवमेंट्स को हमने स्टडी करना है कि व्हाट आर द बेसिक मूवमेंट्स दैट आर शोन बाय बैक्टीरिया। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहे हैं हमारे पास फ्लैजुलर मूवमेंट। फ्लैजुलर का मतलब बच्चे वर्ड निकला फ्लैजुला से। ठीक है, यानी फ्लैजुला वर्ड मतलब क्या होता है बच्चे, ये हमारे पास ये फ्लैजुला है। ठीक है, तो फ्लैजुला आप बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, विद द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट बैक्टीरिया हेल्प इन मूवमेंट, यानी ऐसी स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसकी वजह से बैक्टीरिया मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो उस स्ट्रक्चर को बच्चे बोलते हैं फ्लैजुला। ठीक है, तो फ्लैजुलर मूवमेंट में बच्चे क्या होता है कि जो मोस्ट बेसिली एंड स्पाइरल बैक्टीरिया, तो क्या ये बैक्टीरिया की टाइप्स होती हैं। बेसिली बच्चे मतलब होता है रोड शेप बैक्टीरिया एंड स्पाइरल क्या होगा, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। तो कह रहा है दीज टू बैक्टीरिया आर मूव इन द विद द हेल्प ऑफ फ्लैजुला, यानी बच्चे ये फ्लैजुला के थ्रू मूव करते हैं। यानी ये जो हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है इस स्ट्रक्चर के थ्रू मूव करेंगे। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्लैजुला और इस मूवमेंट को बच्चे बोलेंगे फ्लैजुलर मूवमेंट्स। ठीक है, क्या मूव बाय मींस ऑफ फ्लैजुला, यानी हमारे पास टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। वन इज बेसिली बैक्टीरिया एंड द सेकंड वन इज आप कहते हैं स्पाइरल। बेसिली का मतलब होता है बच्चे रॉड शेप बैक्टीरिया एंड स्पाइरल मींस स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। These two bacteria are move in the help of flagella। ठीक है, तो इस मूवमेंट को बच्चे आप बोलते हैं फ्लैजुलर मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे इसी में आ रहा है हमारे पास स्लाइडिंग क्या होती है बेसिकली, व्हाट इज स्लाइडिंग। तो कह रहा है व्हेन अ बैक्टीरियल पॉपुलेशन स्टार्ट मूव टुगेदर, कह रहा है जब बहुत ज्यादा बैक्टीरिया जो होते हैं यानी जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जब वो एक साथ मूवमेंट करते हैं। ठीक है, यानी टुगेदर मूवमेंट इकट्ठी मूवमेंट करते हैं। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ फ्लैजुला, यानी किसके थ्रू मूवमेंट करेंगे बच्चे, फ्लैजुला के थ्रू। तो इस प्रोसेस को बच्चे आप बोलते हैं स्वार्मिंग। ठीक है, तो सिंपल बच्चे हमने स्वार्मिंग को डिस्कस किया कि व्हेन नंबर ऑफ जब बहुत ज्यादा बैक्टीरिया हमारे पास ग्रुप की फॉर्म में यानी एक ग्रुप में मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर फ्लैजुला, तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड स्वार्मिंग। यानी इस प्रोसेस को इस मूवमेंट को बच्चे आप बोलते हैं स्वार्मिंग। तो बच्चे ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर देखिए, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया हैं यानी डिफरेंट बैक्टीरिया ग्रुप की फॉर्म में जो है ना विद द हेल्प ऑफ फ्लैजुला मूवमेंट करते हैं। इस मूवमेंट को बोलते हैं स्वार्मिंग। नेक्स्ट बच्चे मूव करते हैं रोल ऑफ फ्लैजुलर मूवमेंट्स, यानी जो फ्लैजुलर मूवमेंट्स होती हैं यानी ऐसे बैक्टीरिया जो विद द हेल्प ऑफ फ्लैजुला मूव करते हैं उनका बेसिकली रोल क्या होता है, यानी फ्लैजुलर मूवमेंट का बेसिकली रोल क्या होगा। तो आप कह सकते हैं कि अलाउज बैक्टीरिया टू ट्रैवल इन द लिक्विड मीडिया, यानी ये जो फ्लैजुला होता है फ्लैजुला की वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो लिक्विड मीडिया के अंदर मूव कर सकते हैं, यानी लिक्विड यानी वाटर के अंदर मूव कर सकते हैं। तो कह रहे हैं इसकी डायरेक्शन बच्चे होगी हमारे पास काउंटर क्लॉक रोटेशन ऑफ फ्लैजुला, यानी बच्चे जो फ्लैजुला होता है फ्लैजुला की जो रोटेशन होती है वो काउंटर क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, और उसकी वजह से वो जो बैक्टीरिया होती हैं वो आगे को पुश करते हैं, आगे को पुल करेंगे। ठीक है, यानी बैक्टीरिया आगे को मूव करेंगे। यानी जैसे देखें ये हमारे पास फ्लैजुला है, ये बैक्टीरिया जैसे जैसे ये बच्चे ट्रेल करते जाएंगे फ्लैजुला ऐसे, तो क्या है उसकी वजह से बैक्टीरिया आगे को मूव करेंगे। ठीक है, तो जो फ्लैजुलर मूवमेंट्स होती हैं उनका बेसिकली रोल ही यही होता है कि जो ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को लिक्विड मीडिया के अंदर मूव करने में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसकी जो रोटेशन होती है फ्लैजुला की वो काउंटर क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, इसकी वजह से जो बैक्टीरिया होती है मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे को मूव करते जाएंगे। तो ये बच्चे हमारे पास थी सबसे पहले फ्लैजुलर मूवमेंट्स बेसिकली क्या होती है, उसमें हमने ग्लाइडिंग को स्टडी किया है। ठीक है, सॉरी इसमें हमने पहले स्वार्मिंग को स्टडी किया और उसके बाद हमने बोला रोल ऑफ फ्लैजुला। नेक्स्ट बच्चे जो नेक्स्ट वाली मूवमेंट है वो उसको आप बोलते हैं ट्विचिंग और क्रॉलिंग। ट्विचिंग और क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है
यानी यूज टू मूव ओवर सरफेस बाय पिली, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं वो किसी भी सरफेस के ऊपर मूव कर सकते हैं। जो सॉलिड सरफेस होती है उस सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिल्ली, यानी पिल्लाई की मदद से क्या करते हैं बैक्टीरिया सरफेस के ऊपर मूवमेंट कर सकते हैं विच बाइंड टू सराउंडिंग सरफेस। क्या ये जो पिल्ली होते हैं, ये जो पाइलस होते हैं, यानी ये वाले बच्चे जो स्ट्रक्चर है इसको आप पाइलस बोलते हैं। क्या ये जो पाइलस होती है ये सराउंडिंग के साथ बच्चे बाइंड हो जाती है, यानी सरफेस के साथ बाइंड हो जाएगी। इसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं वो आगे को पुल कर जाएंगे। तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड ट्विचिंग और क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का मतलब होता है बच्चे रेंगना, यानी अलोंग द ग्राउंड, यानी जमीन के साथ आप कह सकते हैं सरफेस के साथ साथ ये क्या करेंगे, क्रॉलिंग करेंगे, ये मूवमेंट करवाएंगे और उस मूवमेंट को बोलते हैं ट्विचिंग और क्रॉलिंग। ठीक है, तो ये बच्चे हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर है इसकी, ये बैक्टीरिया साथ में ये पाइलस की स्ट्रक्चर है जो सरफेस के साथ अटैच हो जाएंगे। उसके बाद मैं कह रहा है कि पॉइंट नंबर 3 बच्चे हमारे पास है ग्लाइडिंग, यानी ग्लाइडिंग मूवमेंट बेसिकली क्या होती है, तो कह रहा है सिमिलर टू ट्विचिंग। कह रहा है ये जो मूवमेंट होती है बिल्कुल सिमिलर होती है ट्विचिंग के। ठीक है, ट्विचिंग मूवमेंट बच्चे हमने पढ़ा है अभी। कह रहा है इसमें क्या होगा, कह रहा है बैक्टीरिया सिक्रीट स्लाइमी सब्सटेंस, यानी बैक्टीरिया क्या करेंगे एक स्लाइमी सब्सटेंस, यानी आप कह सकते हैं कि एक मटेरियल, वाटरी मटेरियल स्लाइमी सब्सटेंस को रिलीज करेंगे। जब वो रिलीज करेंगे, देखिए ये बच्चे हमारे पास स्लाइमी सब्सटेंस है, जब ये रिलीज होगा तो कह रहा है विच हेल्प देम टू स्मूथ ग्लाइडिंग ऑन सॉलिड सरफेस। कह रहा है इसकी वजह से क्या होगा, वो जो बैक्टीरिया होंगे बच्चे वो सॉलिड सरफेस के ऊपर क्या कर सकेंगे, स्मूथ यानी स्मूथली मूवमेंट यानी स्मूथली ग्लाइडिंग कर सकेंगे। तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड ग्लाइडिंग। ठीक है, सिंपल बच्चे हमने इसमें डिस्कस किया है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्लाइमी सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, यानी एक गमी मटेरियल यानी एक स्टिकी मटेरियल को रिलीज करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, ये बच्चे स्मूथली जो है ना सरफेस यानी सॉलिड सरफेस के ऊपर स्मूथली मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड ग्लाइडिंग। नेक्स्ट बच्चे मूव करते हैं, कह रहा है कि स्लाइडिंग क्या होती है, बेसिकली स्लाइडिंग मूवमेंट क्या होगी, कह रहा है एक्सपेंशन क्रिएटेड बाय पुशिंग फोर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। कह रहा है जो बैक्टीरिया के डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जब वो मूवमेंट करते हैं, जब वो पुशिंग फोर्स लगाएंगे, तो कह रहा है इसकी वजह से जो मूवमेंट होती है बच्चे उसको बोलते हैं स्लाइडिंग मूवमेंट। ठीक है, अगर बच्चे इसके हम जनरल स्ट्रक्चर देखें तो कह रहे हैं ये बैक्टीरियल सेल्स होते हैं। जब बैक्टीरियल सेल्स बच्चे आप कह सकते हैं ये इनकी डिवाइडिंग फोर्स यानी पुशिंग फोर्स की वजह से जब ये मूव करेंगे, तो कह रहा है पुशिंग फोर्स की वजह से जब ये मूव कर रहे हैं तो इसको बच्चे आप बोलते हैं स्लाइडिंग। ठीक है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड स्लाइडिंग। नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करते हैं व्हाट इज ब्रोनियन मूवमेंट, यानी ब्रोनियन मूवमेंट बेसिकली क्या होगा, तो आप कह सकते हैं सिमिलर यानी सम बैक्टीरिया यानी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, यानी जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं दे डोंट हैव फ्लैजेला और पिलाई, यानी उनके अंदर ना तो फ्लैजेला होगा यानी ना तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होगी और ना ही उनके पास ये पाइलस होगा। तो कह रहे हैं दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस। तो आप कह सकते हैं जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं उनके पास ना तो उनकी बॉडी के साथ फ्लैजेला अटैच होगा ना ही पाइलस अटैच होगा। तो कह रहा है कि मूव ड्यू टू रैंडम अनकंट्रोल मूवमेंट्स, ये नहीं कह रहा है ये रैंडमली मूवमेंट्स की वजह से, रैंडमली फोर्स यानी मूवमेंट की वजह से ये मूव करते हैं। ठीक है, ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द फ्लूइड, यानी फ्लूइड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं कह रहा है उनकी रैंडम मूवमेंट की वजह से जो बैक्टीरिया मूव कर रहे हैं इस मूवमेंट को बच्चे आप बोलते हैं ब्रोनियन मूवमेंट। ठीक है, सिंपल बच्चे हमने इसमें पढ़ा है कि इसमें स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं, यानी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के पास ना तो फ्लैजेला होगा ना ही पाइलस होगा। तो कह रहे फिर ये मूव कैसे करेंगे, तो आप कह सकते हैं ड्यू टू रैंडम अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो इनके फ्लूइड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं। तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ब्रोनियन मूवमेंट। उसके बाद बच्चे लास्ट में हमारे पास है मूवमेंट बाय एरियल फिलामेंट, यानी एरियल फिलामेंट के थ्रू एक्सियल मूवमेंट, यानी मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट, यानी एक्सियल फिलामेंट के थ्रू बैक्टीरिया कैसे मूव करते हैं। तो आप कह सकते हैं सम बैक्टीरिया लाइक स्पाइरोचीट्स, यानी इसमें स्पाइरोचीट्स बैक्टीरिया आते हैं। कह रहा है हैव अ मॉडिफाइड फ्लैजेलम, इनके पास जो फ्लैजेलम होता है वो मॉडिफाइड होता है। ठीक है, दिस मॉडिफाइड फ्लैजेलम इज कॉल्ड एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, सिंपल बच्चे हमने सबसे पहले डिस्कस किया है एक्सियल फिलामेंट क्या होता है। तो आप कह सकते हैं जो स्पाइरोचीट्स बैक्टीरिया होते हैं कह रहा उनकी बॉडी के अंदर हैव अ मॉडिफाइड फ्लैजेलम, उनका फ्लैजेलम मॉडिफाइड होता है। दिस मॉडिफाइड फ्लैजेलम इज कॉल्ड एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि एनकर्ड एट वन एंड, ये नहीं कह रहा है कि एक वन एंड से अटैच होगा,
लेंथ वाइज इन द पेरिप्लाज्मिक स्पेस, यानी ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर जो है लेंथ वाइज आप कह सकते हैं मूवमेंट करते हैं। अब पेरिप्लाज्मिक वजह स्पेस क्या होती है, आप कैसे स्पेस बिटवीन आउटर सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस होती है उसको आप बोलते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो कह रहे हैं इसके अंदर पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया लेंथ वाइज मूवमेंट करेगा और दिस मूवमेंट इज कॉल्ड मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट। नेक्स्ट बच्चे कह रहे हैं कि जो हमारे पास एक्सियल फिलामेंट के नेक्स्ट क्या होगा, कह रहा है कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ फ्लैजेला लाइक फाइब्रल्स। कह रहा है इनके अंदर जो मूवमेंट ऑफ एक्सियल फिलामेंट है, कह रहा है उसके अंदर क्या होगा, टू सेट्स होंगे। किसके बच्चे सेट होती हैं, फ्लैजेला लाइक फाइब्रल्स एंड अकर्ड एट द टू पोल ऑफ द सेल, यानी कह रहे हैं इसके अंदर फाइब्रल्स होते हैं, वो जो फ्लैजेला लाइक टू सेल्स होते हैं, यानी टू हमारे पास सेट्स होते हैं। वो जो सेट्स होते हैं बच्चे वो कह रहे हैं कि दोनों साइड्स पे अटैच होते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बच्चे इसका फंक्शन क्या होता है, कह रहा है हेल्प्स स्पाइरोचीट्स फॉर फ्लेक्सिंग। कह रहा है ये जो स्पाइरोचीट्स बैक्टीरिया होते हैं, हमने डिस्कस किया है बच्चे, जो स्पाइरोचीट्स बैक्टीरिया होते हैं ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर एक मॉडिफाइड फ्लैजेलम होता है। उस मॉडिफाइड फ्लैजेलम को बच्चे आप बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। तो कह रहा है कि ये जो आप कह सकते हैं एक्सियल फिलामेंट, यानी आप कह सकते हैं कि जो एक्सियल फिलामेंट होता है उसका बेसिकली फंक्शन, तो कह रहा है हेल्प स्पाइरोचीट्स फॉर फ्लेक्सिंग, ये फ्लेक्सिंग में हेल्प आउट करेगा, स्विमिंग में हेल्प आउट करेगा बैक्टीरिया को, क्रीपिंग में करेगा बच्चे, क्रॉलिंग में करेगा एंड स्पिनिंग मूवमेंट्स। तो कह रहा है जितने भी बैक्टीरिया मूवमेंट्स शो कर रहे हैं वो जो एक्सियल फिलामेंट है उन सारी मूवमेंट्स में, यानी तमाम मूवमेंट्स में क्या करेगा, हेल्प आउट कर रहा होता है बैक्टीरिया की, ठीक है। तो अगर हम बच्चे इसकी जनरल से स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये बच्चे हमारे पास स्पाइरोचीट्स है, स्पाइरोचीट्स बैक्टीरिया। हमने पढ़ा कि इसके अंदर मॉडिफाइड फ्लैजेलम होता है जिसको आप एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं। तो कह रहे हैं इसके अंदर ये जो ब्लू पोर्शन में आपको ब्लू लाइन में ये फिलामेंट नजर आ रहा है, आपके जो फ्लैजेलम नजर आ रहा है, इसको आप बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट, ठीक है। तो कह रहे हैं ये जो बच्चे एक्सियल फिलामेंट होता है इसकी बेस पर, यानी ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया को हेल्प आउट करवाएगा। जितने भी बैक्टीरिया मूवमेंट्स शो करता है उन सब में जो स्पाइरोचीट्स होते हैं बेसिकली, कह रहे जो स्पाइरोचीट्स बैक्टीरिया जितने भी मूवमेंट्स शो करते हैं उन सब में ये हेल्प आउट कर रहा होता है, ठीक है। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने बच्चे मोटिलिटी इन बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया के मूवमेंट्स को स्टडी किया है। हाउ बैक्टीरिया मूव इन डिफरेंट सर्फेसेस विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, विद द हेल्प ऑफ पाइलस, ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ एक्सियल फिलामेंट। तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।